राधे कृष्णा फ्रेंड्स। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपकी लाइफ में जो भी समस्या है, चाहे वो धन की हो, चाहे लव लाइफ में हो, चाहे मैरिड लाइफ में हो, या नेम एंड फेम की किसी भी तरीके की कोई भी समस्या हो, उसके समाधान के लिए समस्या से संबंधित मंत्र से अभिमंत्रित करके मैं ये पेंडेंट बनाती हूँ। जिसको भी ये मिलता है उसे फ़ायदा ज़रूर होता है, उस समस्या का समाधान ज़रूर होता है। अगर आपको ज़रूरत है, आप अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके चार्ज वहाँ आपको पता चल जाएंगे। इससे आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। तो जो भी समस्या है आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मैं अभी शुभ मुहूर्त में ये पेंडेंट अभिमंत्रित करके आपको भेजूंगी, और थोड़े से जो भी उपाय होंगे वो मैं आपको बता दूंगी। सिंपल सी रेमेडीज़ जो होंगी वो भी मैं साथ में बता देती हूँ, तो उससे समस्या का समाधान ज़रूर होता है। आपको नीड हो तो स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब मैं वीडियो शुरू कर रही हूँ। आपके पर्सन की एनर्जी चेक करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स जिसके लिए भी रीडिंग देख रहे हैं उनके, मेरे व्यूअर्स के लिए करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं। प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स जिसके लिए भी रीडिंग देख रहे हैं उनके, मेरे व्यूअर्स के लिए करंट थॉट्स एंड फीलिंग क्या हैं। तो यहाँ फर्स्ट कार्ड है 10 ऑफ पेंटिकल्स, नेक्स्ट हैंगमैन एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट यहाँ कार्ड है क्वीन ऑफ वैंड्स। और मैं अब क्लैरिफिकेशन लेती हूँ। यूनिवर्स प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए 10 ऑफ पेंटिकल्स, क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़ 10 ऑफ पेंटिकल्स का क्लैरिफिकेशन हुआ है 6 ऑफ पेंटिकल्स से। हैंगमैन क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़, हैंगमैन क्लैरिफाई कीजिए, हैंगमैन। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, पेंटिकल्स बहुत आ रहे हैं। 3 ऑफ सोर्स क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़, 3 ऑफ सोर्स क्लैरिफाई कीजिए। किंग ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ वैंड्स भी आ चुकी हैं और किंग ऑफ वैंड्स भी आ गए हैं। नेक्स्ट पेज ऑफ सोर्स एंड क्वीन ऑफ वैंड्स क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़, क्वीन ऑफ वैंड्स। 2 ऑफ कप्स, ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में है आप, जो भी जिसको भी वीडियो मिला है ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में है आप। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे है हेरोफेंट एंड एम्परर, हेरोफेंट एंड एम्परर। मैं आपको कार्ड शो कर रही हूँ, एक्सप्लेन कर रही हूँ। यहाँ पे आपके पर्सन की एनर्जी चेक की जा रही थी। तो 5 ऑफ पेंटिकल्स का क्लैरिफिकेशन आया है 6 ऑफ पेंटिकल्स से। आपके पर्सन का फोकस कम्प्लीटली फाइनेंस पे था, लेकिन एक नज़र इनकी आप पे भी थी। ऐसा नहीं था कि ये आपको भूल गए, आपको भूले नहीं थे। ये चुपके चुपके मतलब आपको हो सकता है कि आपके कोई म्यूचुअल फ्रेंड हो तो उनसे आपके बारे में बात कर रहे होंगे, फेसबुक सोशल मीडिया के थ्रू आपको स्पाई कर रहे हों। आपको भूले नहीं थे और ये चाहते थे कि आपको कुछ आपकी हेल्प करना चाहते थे, कुछ आपकी मदद करना चाहते थे, कुछ आपको मदद क्या, आपको प्यार देना चाहते थे। आप इनसे प्यार के लिए तरसते हुए इनसे दूर हो गए और इस बात का इन्हें एहसास था। ये अपने मन में बातें छुपाए हुए बैठे रहे और इन्हें अफसोस था कि ये कुछ कर नहीं पाए आपके लिए वो जो आप डिज़र्व करते थे। इसीलिए इन्हें ये एहसास है कि आपके हिस्से का प्यार भी इन्होंने सबको बांट दिया। सबके नसीब में इनका प्यार आया, आपके नसीब में नहीं आया है। इस बात का इनको एहसास है कि इन्होंने बहुत बहुत वक्त गुजारा दूसरों के लिए सब कुछ करने में। दूसरे में इनकी फैमिली भी हो सकती है, फैमिली दूसरी कैसे हो सकती है। ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में है तो सिर्फ ट्विन फ्लेम सोलमेट ही एक दूसरे के होते हैं, बाकी सब को दूसरा ही मानिए आप। यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड था हैंगमैन और उसका क्लैरिफिकेशन नाइट ऑफ पेंटिकल्स। हैंगमैन, ज़रूर आपके बीच में कुछ फाइनेंशियल कोई तो टॉक हुई है, फाइनेंशियल कोई टॉक हुई है। हो सकता है आप लोग सेम प्लेस पे जॉब करते होंगे, तो वहाँ कोई थर्ड पार्टी बनी हो, जो कि अभी मैं आपको दिखाऊंगी। थर्ड पार्टी मुझे यहाँ दिख रही है। कोई वर्क प्लेस पे कोई थर्ड पार्टी बनी होगी आपकी फैमिली में। अगर हो सकता है पैसे का आपका इनसे अगर फैमिली टर्म्स होंगे तो पैसे का लेन देन अगर हुआ होगा तो कुछ हुआ होगा। ये आपका पैसा लौटा नहीं पाए होंगे तो फैमिली इनके अगेंस्ट गई हो, कुछ टर्म्स खराब हुए हो, कुछ ऐसा मुझे लग रहा है जिसकी वजह से ये रिश्ता ठहर गया, जिसकी वजह से ये एक जगह ठहर गए, जिसकी वजह से ये स्टक हो गए कि ये इन्हें ये लगा कि मुझे मतलब जो भी इश्यूज़ हुए हैं उसको जब तक मैं मतलब रिसॉल्व ना कर लूँ, उन इश्यूज़ को ख़त्म ना कर लूँ, तब तक मुझे मेरे पर्सन की तरफ नहीं बढ़ना चाहिए। ये कुछ ऐसी एनर्जी में थे। एक ये भी हो सकता है कि आपकी ये ट्विन फ्लेम सोलमेट भले ही हों, लेकिन हो सकता है आपसे कांटेक्ट में आने के बाद इन्हें शादी किसी और से करनी पड़ गई हो।
ऐसा भी हो सकता है। थर्ड पार्टी या तो इनका लव का एंगल हो गया होगा, जो आपके वर्क प्लेस पे कोई थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच आ गई होगी, या फिर फैमिली प्रेशर होगा और इन्हें कहीं और शादी करनी पड़ गई होगी, तो ये वहाँ उलझ गए, ये आपकी तरफ नहीं आ पाए। अभी तक की इनकी जो एनर्जी है ये इसी वजह से आपकी तरफ नहीं आ पाएगी। आपको बेटर पता होगा, क्योंकि थर्ड पार्टियाँ क्लियर दिख रही है। ये जो थर्ड पार्टी आई है, चाहे वर्क प्लेस से आई हो, चाहे फैमिली का प्रेशर हो जिसकी वजह से इन्हें किसी और से शादी करनी पड़ी हो, कोई भी रहा हो, कुछ भी मैटर रहा हो, लेकिन इन प्रेजेंट थर्ड पार्टी से इनकी बिल्कुल नहीं बन रही है, बिल्कुल नहीं बन रही है। इनके झगड़े हो रहे हैं, ये दर्द में हैं, बहुत दर्द में हैं ये, और इसी वजह से ये थर्ड पार्टी की वोट लगाए रहते हैं। थर्ड पार्टी कितना भी इन्हें दर्द दे, कितना भी दर्द दे, लेकिन ये पलटवार करते ज़रूर हैं। ये अच्छी बात है। सहना भी एक लिमिट तक सहना चाहिए, ये अब इतना नहीं सहते हैं, ये पलटवार कर देते हैं, ये जवाब दे देते हैं। जवाब देने का लीगल एक्शन जो होता है वो एक्शन भी कर लेते हैं। थर्ड पार्टी इन्हें कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, दर्द पे दर्द दे रही है। थर्ड पार्टी ने इन्हें जो दर्द दिया है, पहला दर्द तो यही है कि आपसे दूर हुए ना, ये दर्द है। इसके अलावा कोई और दर्द देने में थर्ड पार्टी कामयाब इसलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि कंट्रोल इनके हाथ में है, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग ये हैं। थर्ड पार्टी इंडिपेंडेंट नहीं है, ये इन पे डिपेंड है, इसलिए ये कुछ हद तक अपने मन की कर पाते हैं और थर्ड पार्टी को कंट्रोल में रख पाते हैं। लेकिन बात अगर यहाँ आती है कि ये आपके साथ थे और किसी और से मैरिज हो गई इनकी, तो वहाँ ये थर्ड पार्टी के पास एक विक्टिम कार्ड है, सोसाइटी, फैमिली। बस इस वजह से थर्ड पार्टी इनके थोड़ा सा प्रेशर बना पाती है इन पे, अदरवाइज इन पे प्रेशर नहीं बनाया जा सकता। आपके पर्सन पे प्रेशर नहीं बनाया जा सकता है, आपके पर्सन प्रेशर से बाहर है। बस यही थोड़ा ये सोच जाते हैं कि अब शादी हो गई है, फैमिली की यही मर्जी थी तो हमें निभाना है, झेलना है, बस ये कर रहे हैं, लेकिन अपनी शर्तों पे। दर्द है, जैसे कि राम जी का था, राम जी का जीवन था, प्रजा ने माँ सीता पे आरोप लगा दिए थे, राम जी को अलग होना पड़ा था, राम जी अलग हो गए थे, लेकिन राम जी ने माँ सीता को अपने दिल के सिंहासन से कभी नहीं उतारा था, क्योंकि राम जी को पता था कि उनकी सीता निर्दोष है, उनकी सीता निर्दोष है। बस प्रजा के लिए उन्हें सेपरेट होना पड़ा, लेकिन प्रजा को उन्होंने उसके बाद सिर पे नहीं बिठाया। मैंने ये नहीं करी कि प्रजा का नुकसान, प्रजा का पालन किया, लेकिन जब उनके धर्म की बात आई, जब उनके वचन की बात आई जो उन्होंने माँ सीता को दिया था कि मेरे जीवन में तुम्हारे सिवा कोई और नहीं आएगा, तो वहाँ उन्होंने प्रजा की नहीं सुनी। प्रजा वहाँ चाहती थी कि राम जी दूसरा विवाह करें, लेकिन वहाँ उन्होंने कहा कि कोई दूसरा हल निकालो, मैं दूसरा विवाह नहीं करूँगा। तो यही एनर्जी आपके पर्सन की है। ये अपने दिल की जब बात आती है, जब दिल में आपकी बात आती है, तो उन यादों में ये आपको ही रखते हैं। वहाँ उस दिल के सिंहासन में इन्होंने इस थर्ड पार्टी को जगह नहीं दी है। भले ही मटेरियल वर्ल्ड में, इस सांसारिक जीवन में इन्हें इसके लिए सब कुछ करना पड़ रहा होगा, पैसे देना, सब कुछ घुमाना फिराना सब करना पड़ रहा होगा, ज़रूरतें पूरी करनी पड़ रही होंगी, लेकिन इनके दिल के सिंहासन पे आप हैं, क्योंकि ये किसी और को बैठा नहीं सकते। वहाँ से किसी और को बैठाते हैं तो इन्हें दर्द मिलता है। और वो यहाँ पे कार्ड है नाइट ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफिकेशन, पेज ऑफ वैंड्स। ये आपको मैनिफेस्ट करते हैं और ये आपको बहुत कामयाब होते हुए देखना चाहते हैं। आपने अगर स्ट्रगल किया है अपनी लाइफ में, तो ये चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में सुकून आए। ये इस काबिल हैं कि आपको बहुत कुछ दे सकते हैं, लेकिन वही बात कि सेपरेशन हो गया। अगर जो कि यहाँ मुझे ट्विन फ्लेम जर्नी दिख रही है, तो ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में जो है, तो वह जब सेपरेशन हुआ है, तो मैस्कुलिन और फेमिनिन चाह के भी हेल्प नहीं कर सकते। फेमिनिन हेल्प करती है, हेल्प एनर्जी से हेल्प करती है, लेकिन मैस्कुलिन जो है ये बस दूर से बैठ के आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, चाह रहे हैं कि आप इनकी ज़िंदगी में आ जाओ और आपको कामयाब होते हुए देखना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं ऐसा है भी कि आप कामयाब हुए भी हो। कोई वो हैं जो आप में से जो लोग कामयाब हुए भी हैं, तो उनके लिए आपके पर्सन इस सुकून में है कि चलो ये कामयाब तो हुआ, ये डिपेंड तो नहीं है, अब ये अपनी ज़िंदगी के निर्णय तो ले पाएगी, ऐसा आपके पर्सन सोच रहे हैं। और इसी वजह से आप में से जो भी अपनी अबंडेंस से वर्क कर रही हैं, डीएफ मेल या फीमेल बॉडी कोई भी हो सकती है, अपनी अबंडेंस से वर्क कर रही हैं, ऐसे फेमिनिन के जो मैस्कुलिन हैं, ये जो पर्सन है, ये पर्सन बहुत जल्दी
आपकी तरफ कोई अप्रोच करने वाले हैं, बहुत जल्दी कोई अप्रोच करने वाले हैं। यहाँ पे मुझे 9 डेज़ में कोई अप्रोच मुझे फील हो रहा है। 9 डेज़ में कोई आपकी तरफ कोई हो सकता है, मैसेज करें, बात करें, कुछ भी ऐसा होगा। 9 डेज़ में कोई अप्रोच हो सकता है आपके लिए, क्योंकि ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आपको ही अपना ट्रू वेल विशर मानते हैं। ये मानते हैं कि आप जैसा दूसरा नहीं है। आप एक ऐसी सोल हो जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती है, जो डिवाइन सोल जिसको कहा जा सकता है वो आप हो। ये बात ये जानते हैं और इसीलिए इन्हें आपकी स्ट्रेंथ का भी एहसास है ना। क्वीन ऑफ वैंड्स एंड क्लैरिफिकेशन 2 ऑफ कप्स। आप ज़रूर शिव शक्ति जर्नी में हो और इन्हें भी इस बात का एहसास है कि आपकी स्पिरिचुअलिटी का एहसास इन्हें भी है। इन्हें भी पता है कि आप में स्पिरिचुअल पावर है, इस बात का इनको एहसास है। और अगर अभी नहीं है तो आने वाले टाइम में इनको हो जाएगा, इनको ये समझ आ जाएगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि विदिन 2 मंथ्स इनकी अवेकनिंग कंप्लीट होने वाली है। इनकी अवेकनिंग कंप्लीट हो जाएगी, तब ये आपको समझ पाएंगे कि सच में आप शक्ति का अवतार हो, सच में आप में शक्ति का अंश है। ये आप इनकी नज़रों में यूनिवर्स आपकी रियल जो वैल्यू है आपकी वो समझाएंगे। रियल वैल्यू यानी जो भी यहाँ पे डीएफ है, मेल बॉडी में हो या फीमेल बॉडी में हो, तो आपकी जो वर्थ है वो इनको बताई जाएगी। जो आपकी स्ट्रॉन्गनेस, जो स्ट्रेंथ है आपकी, आप जो शक्ति का अंश हो, वो आपको बताया जाएगा। और तब जाके डिवाइन इनको जो समझा रहे हैं, तब जाके आपका यूनियन भी हो रहा है। यूनियन का भी कार्ड है, रिकन्सिलिएशन भी होगा। तब आपका इनसे जब इनको आपकी वैल्यू समझ आएगी तब होगा। और बॉटम ऑफ द डेक देखिए यहाँ पे द हेरोफेंट एंड द एम्परर। हेरोफेंट एंड एम्परर, आप दोनों ही बहुत जल्द ऐसी एनर्जी में आने वाले हैं। दोनों आप अपने लिए मतलब आप भी सेल्फ लव में आ रहे हो, वो भी सेल्फ लव में आ रहे हो। अगर आपको 969 या 696 की सिंक्रोनिसिटी हो रही है तो ज़रूर ये वीडियो आपसे रेजोनेट करेगा। आप दोनों सेम एनर्जी में आ गए हो तो आपका यूनियन होने वाला है। ये जो अभी जो प्रेजेंट में है, प्रेजेंट की जो एनर्जी है वो यही है कि थर्ड पार्टी के कंट्रोल में ये नहीं है, ये थर्ड पार्टी को कंट्रोल कर रहे हैं, थर्ड पार्टी को अपने हिसाब से चला रहे हैं। उसकी इन पे कोई हुकूमत नहीं चल रही है। और नियर फ्यूचर ये बहुत जल्दी इस एनर्जी में आएंगे, आपसे यूनियन की 2 ऑफ कप्स की एनर्जी में आएंगे, आपसे अपना कप एक्सचेंज करेंगे, क्योंकि इनमें स्ट्रेंथ डेवलप हो रही है। आप दोनों सेम एनर्जी में, एम्परर और हेरोफेंट, यानी आपका स्पिरिचुअल पावर, इनका भी स्पिरिचुअल पावर इंक्रीज होने वाला है। और आपका ये मटेरियलिस्टिक जो भी इश्यूज होते हैं वो आपके रिलीज होने वाले हैं। आप मटेरियल वर्ल्ड में ग्रोथ करने वाले हो और ये स्पिरिचुअली ग्रोथ करने वाले हैं। तो दोनों सेम एनर्जी में आने वाले हो। अगर आपको ये इन नंबर्स की सिंक्रोनिसिटी हो रही है, 969696 की सिंक्रोनिसिटी हो रही है, तो ज़रूर ये वीडियो आपसे रेजोनेट करेगा। और ये आप यूनियन की तरफ तो जा ही रहे हो। अगर प्रेजेंट में आपको अपने पर्सन की कोई एनर्जी या तो फील नहीं हो रही है, या फिर आप स्ट्रॉन्ग रह पा रहे हो, आप पे न्यू मून फुल मून का ज़्यादा असर नहीं हो रहा है, तो ज़रूर आने वाले टाइम में फिर आपके पर्सन इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे कि फिर आपका और आपके पर्सन की सेम ऑरा हो जाएगी। और जब सेम ऑरा, सेम एनर्जी आ जाती है तब यूनियन होता है। तो यहाँ ये रीडिंग कह रही है कि यूनिवर्स यहाँ कह रहे हैं कि आप दोनों यूनियन की ओर बढ़ रहे हो। प्रेजेंट में जो थर्ड पार्टी है उसको ये कंट्रोल कर रहे हैं, उसको अपने अकॉर्डिंग टैकल करके ये आपकी तरफ आएंगे। इनसे आपका यूनियन ज़रूर होगा। और ये यूनियन जो होगा, ये इन्हें इस बात की परवाह नहीं होगी कि लोग क्या कहेंगे, ये बात दिमाग से ये निकाल देंगे। और शायद आप भी इस चीज़ को निकाल रहे हैं, क्योंकि ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में हो तो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, ये इस दुनिया की परंपराएं मैटर करती हैं, लेकिन ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में हो तो समझ आ जाता है कि परंपराएं और सोल का कॉन्सेप्ट क्या चीज़ है। दोनों में बहुत डिफरेंस है। अब मैं इनका लव मैसेज आपके लिए देख लेती हूँ। लव मैसेज देखूँ, पहले लव मैसेज से पहले मैं थर्ड पार्टी का देख लेती हूँ कि इनके साथ क्या चला है, क्योंकि थर्ड पार्टी का कार्ड आया है। तो पहले मैं ये देख लेती हूँ कि थर्ड पार्टी उनके बीच क्या चल रहा है। थर्ड पार्टी इनके बीच क्या चल रहा है। यहाँ थर्ड पार्टी और इनके बीच चल रहा है, आज्ञा चक्र को असंतुलित करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, मैंने अभी यही बोला था कि अब इनकी अवेकनिंग होने वाली है, विदिन 2 मंथ्स इनकी अवेकनिंग कंप्लीट हो जाएगी। मैंने ये बोला था ना। तो ये कार्ड क्या आया कि उनके आज्ञा चक्र का मतलब समझे आप। आज्ञा चक्र का मतलब है कि ये अवेकन ना हो, इनकी अवेकनिंग को रोकने की कोशिश की जा रही है। भगवान विष्णु का जो मारक मंत्र है, ओम नम नरसिंहाय सकल शत्रु विदीर्णाय नमः, इस मंत्र का जाप कीजिए। अगर सकल शत्रु की जगह पे
आप उसका आप कार्मिक का नाम नाम बोलना चाहें तो वो भी बोल सकते हैं कि ओम नमः नरसिंहाय सकल शत्रु विदीर्णाय नमः। तो इसकी ये थर्ड पार्टी की एनर्जी खत्म होगी और ये आपके पर्सन पे जो रिचुअल्स जो कर रही है आज्ञा चक्र को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रही है, ताकि आपके पर्सन अवेकन ना हो सके, आपको पहचान ना सके, अपनी ट्विन जर्नी को एक्सेप्ट ना कर सकें। ये जो चल रहा है गेम उनके साथ चल रहा है, तो ये गेम नहीं चल पाएगा। ये थर्ड पार्टी परास्त हो जाएगी अगर आप मारक मंत्र का प्रयोग करते हैं तो। और क्या चल रहा है? और चल रहा है सारा सच समझ आ गया है। अब ये देखिए अवेकनिंग चल रही है ना, अवेकनिंग के दौर से गुजर रहे हैं ना, 2 मंथ्स में उनकी अवेकनिंग कंप्लीट होने वाली है। इसी वजह से यहाँ ये कहा, इसी वजह से कार्ड भी उसी को रेजोनेट करते हुए आ रहे हैं कि अब और कोई सारा सच समझ आ गया है। थर्ड पार्टी का सारा सच इनको समझ आ गया, आपके पर्सन को समझ आ गया। इसीलिए थर्ड पार्टी का जो 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड था उसका क्लैरिफिकेशन किंग ऑफ वैंड से आना है कि सच्चाई जान गए ना, ये जान गए ना कि कितना घड़ियाली आंसू बहाने वाला कैंडिडेट है। इसीलिए अब ये घड़ियाली आंसुओं से डरते नहीं हैं। डरते का मतलब है ये इमोशनल नहीं होते हैं। तभी कार्ड की रीडिंग में भी आया था कि ये अपने अकॉर्डिंग डील कर रहे हैं, उसको अपने हिसाब से चला रहे हैं, उसके हिसाब से नहीं चल रहे, क्योंकि उसकी सच्चाई सामने आ गई है। कुछ खो जाने का एहसास क्यों रहता है? कुछ खो जाने का एहसास इन्हें है क्योंकि आप ये, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये शायद संपन्न होंगे, काफ़ी अबंडेंस है, सब कुछ है इनके पास, आप नहीं हो, तो वही खो जाने का एहसास रहता है। कितना भी थर्ड पार्टी इनके पास आपको दिख रहे होंगे, ये सब खुश हैं, ये दिख रहे हैं, सिर्फ ये दिख रहे हैं, लेकिन खुशी कहीं कुछ नहीं। खोटी नीयत का अंजाम तो भुगतना ही पड़ता है। इन्होंने डिसाइड कर लिया है कि ये थर्ड पार्टी जो भी है, इसने जो खोटी नीयत से आपको इनसे दूर किया है, तो इसका अंजाम इसको भुगतना पड़ेगा। ये है इनके बीच में। लास्ट यहाँ मैसेज थर्ड पार्टी का ले रही हूँ, क्या चल रहा है? बाल ना बाका कर सका जो जग बैरी हो। यहाँ देखिए डिवाइन ने यहाँ पे कार्ड दिया था कि आज्ञा चक्र को डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही है, और लास्ट में यूनिवर्स ने ये भी कह दिया कि कोशिशें चाहे जितनी की जाए, लेकिन बाल ना बाका कर सका जो जग बैरी हो, जाको रखे साइयाँ मार सके ना कोई। ये वो लाइन है। आपके पर्सन सुरक्षित हैं, और जो भी बोला था कि नरसिंह भगवान का मंत्र उसको कर लीजिएगा, तो ज़रूर ये जो थर्ड पार्टी की जो भी गेमिंग है, जो प्लानिंग है, वो बिल्कुल 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 कुछ नहीं चलने वाली। अब मैं आपके पर्सन के मैसेज देख लेती हूँ कि आपके पर्सन आपको क्या मैसेजेस दे रहे हैं। यहाँ आपके पर्सन के मैसेजेस क्या हैं? आपके पर्सन के मैसेजेस यहाँ पे हैं, यहाँ पे मैसेज आया है, अब मुझे तुम्हारे सपने इतने ज़्यादा क्यों आने लगे हैं? सपने देखिए, सपने बहुत ज़्यादा आने लगे हैं। इतने सपने दिल से लगा के बैठे हैं, आपके सपने आने लगे हैं बहुत। अवेकनिंग के दौर से गुजर रहे हैं ना, तो इनको आपके सपने आ रहे हैं। ड्रीम में इनको बताया जा रहा है आपकी सच्चाई, आपकी ट्विन जर्नी इनको ड्रीम में बताई जा रही है। मेरे दिल के फ्रेम में तुम्हारी तस्वीर बिल्कुल फिट आती है। थर्ड पार्टी जब मिली ना, तो इनको समझ आया कि ओ माय गॉड, ये क्या हुआ, मैंने हीरा खो दिया इस पत्थर के लिए। तब ये कह रहे हैं कि मेरे दिल के फ्रेम में तुम्हारी तस्वीर बिल्कुल फिट आती है। आएगी ही, शिव की शक्ति जो है आप, तो तस्वीर तो फिट आएगी। मेरे ख्वाब तुमसे शुरू होकर तुम पर ही मेरी तलाश तुमसे शुरू होकर तुम पर ही ख़त्म होती है। इतना इनकी सोल अवेकनिंग के दौर से गुजर रहे हैं ना, तो अवेकन बातें कर रहे हैं, अभी समझदारी की बातें कर रहे हैं, तो समझदार हो रहे हैं, ये आपको समझ रहे हैं, पहचान रहे हैं। इनकी अवेकनिंग हो रही है, इनकी अवेकनिंग को प्रोटेक्ट कीजिएगा आप। तुमने सम्मोहन सीखा है क्या? जो हर पल तुम्हारे ही ख्याल रहते हैं। हाँ, तो सम्मोहित तो हो ही जाओगे जब एक ही सोल है। सम्मोहन सीखा गया है, ये 24/7 इनके दिमाग में आप ही चलते हो, इसीलिए कह रही हूँ तुमने सम्मोहन सीखा है क्या? और ये क्या करें, थर्ड पार्टी ने बहुत दुखी किया है मुझे। देखो आपसे थर्ड पार्टी की शिकायत कर रहे हैं, थर्ड पार्टी ने बहुत दुखी किया है मुझे। ये जो मैसेज आया ना, ये पर्टिकुलर ये जो कार्ड आया है, इसके लिए ही, इसी वजह से आपको मारक मंत्र बोलना है, जो मैंने अभी बोला था आपको, ओम नम नरसिंहाय सकल शत्रु विदीर्णाय नमः। आप इस जगह, आप सकल शत्रु की जगह पे आप थर्ड पार्टी का नाम भी बोल सकते हैं। तो ये सिर्फ थर्ड पार्टी की एनर्जी को ख़त्म करने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए है। थर्ड पार्टी की एनर्जी इससे डिस्ट्रॉय होगी। मैं यहाँ देख लेती हूँ कि इनके लिए, आपके पर्सन के लिए चैनल सॉन्ग क्या है। यूनिवर्स कौन से सॉन्ग से आपकी एनर्जी और बताते हैं, आपकी पर्सन की एनर्जी देते हैं। मैंने सारी स्लिप निकाल के रखी हुई है, आपको ज़रूर देखनी रही होंगी। मैं इन सारी स्लिप में से एक स्लिप ले रही हूँ। तो यहाँ पे स्लिप में इसमें जो सॉन्ग आया है कितना प्यारा है। ये जो कार्ड आए, जो अभी तक एनर्जी मैंने एक्सप्लेन की है, वही एनर्जी इस सॉन्ग बता रहा है।
तुम्हारे सिवा कुछ ना चाहत करेंगे, कि जब तक जिएंगे मोहब्बत करेंगे, कि जब तक जिएंगे मोहब्बत करेंगे। ये आपको ही प्यार करते हैं। मेरे ख्याल से अब तो आपको ये जो रीडिंग थी इससे अब तो समझ आ गया हो कि आपके पर्सन किस ट्रैक पे हैं, वो सच में आपको ही पसंद करते हैं। ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी आ चुकी है, तो ज़रूर ट्विन फ्लेम सोलमेट तो कहीं भी किसी के भी साथ रहे, लेकिन सुकून नहीं हो सकता जब तक वो अपने ट्रू लव से यानी अपनी डिवाइन फेमिनिन से यूनाइट नहीं होते हैं तब तक। तो इतनी प्यारी एनर्जी है। और मैं एक इन्फॉर्मेशन देती हूँ कि मैंने यहाँ पे कुछ पेंडेंट्स मंगाए हैं, अगर आपको नीड हो, आपकी कोई पर्टिकुलर कोई प्रॉब्लम हो, फाइनेंशियल इश्यूज़ हो या फिर कोई और प्रॉब्लम हो, तो उसकी आप अपनी प्रॉब्लम लिख सकते हैं। मैरिज के लिए भी किसी और या फिर करियर के लिए, बिजनेस के लिए, तो उस प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्रों से मैं ये पेंडेंट अभिमंत्रित करके सेंड करती हूँ। तो जिसको भी मिले हैं उनको हेल्प ज़रूर मिली है, उनकी जो भी इश्यूज़ हुए हैं रिलीज ज़रूर हुए हैं, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है। आपको अगर नीड हो तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं स्क्रीन पे दिए व्हाट्सएप नंबर पे। आप अगर रीडिंग चाहें या काउंसलिंग चाहें, किसी भी तरीके की आपको हेल्प चाहिए, तो स्क्रीन पे दिए व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आप सब सदा खुश रहें और अपनी ज़िंदगी में वो मुकाम हासिल करें जो आप पाना चाहते हैं, और भक्ति बिल्कुल ना छोड़ें। गॉड ब्लेस यू। जय श्री राधे कृष्णा।